हेलो दोस्तों, आज हम आपको एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बारे में बताएंगे। सबसे आसान से आसान तरीके उसके बिल भरने के, उससे आसान तरीके उसके रिवार्ड्स पॉइंट को यूज करने के, आसान तरीके स्टेटमेंट देखने के और यूटिलाइजेशन करने के। बहुत ही आसान तरीके आपको विस्तार से बताए जाएंगे और इस पर ध्यान से देखिए और आपको बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। एसबीआई क्रेडिट कार्ड जिसके पास उसके पास ऐप भी होगी, डाउनलोड कर रखी होगी। जैसे ऐप को आप ऑन करोगे, एसबीआई कार्ड खुल जाएगा, तो उसके अंदर आप लॉगिन करते हो। तो लॉगिन में आप अपना पासवर्ड डालिए। पासवर्ड आपका दो तरह से आप लॉगिन कर सकते हो, एक पासवर्ड लगा के और एक एमपिन लगा के। एमपिन क्या है, ईजी प्रोसेस है, तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आप एमपिन लगाएंगे उसके बाद आपका एसबीआई क्रेडिट कार्ड का जो भी डाटा है वो खुल जाएगा आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही आपका स्क्रीन ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको ये ऐसा पेज मिलेगा। ऐसा पेज लगने के बाद आपको क्लियर आपका पूरा स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। लास्ट बिल समरी के अंदर आपको जो स्टेटमेंट ड्यू में है वो आपका बिल आया हुआ है, जो आपका जनरेट होता है। किसी का 2 तारीख होता है, किसी का 3 को होता है। और मिनिमम ड्यू के अंदर जो 4000 समथिंग है, ये मिनिमम आपको भरना ही है। इसको भर दोगे तो आपका इस पर इंटरेस्ट नहीं लगाएगा, नहीं तो बैंक आपसे इंटरेस्ट लगा देगा। और आपने लास्ट जो बिल पेमेंट किया है वो आपको दिखा रहा है, जैसे 2200 किया मैंने 18 दिसंबर को। और इसके अंदर आप नीचे जब जाके देखोगे तो अकाउंट स्टेटस दे रखा है। आउटस्टैंडिंग मेरी 15,000 के आसपास है, 15,000। और इसमें से मेरा क्रेडिट लिमिट टोटल 30,000 है, तो 30,000 में से 15,000 घट गए तो अवेलेबल लिमिट इतना ही दिखाता है। और ये अपने रिवार्ड्स पॉइंट्स जो इधर दिखाता है, रिवार्ड्स पॉइंट आपके जैसे 2,000 हो जाते हैं, आप उसको सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, उसको रिडीम कर सकते हो आप। रिवार्ड पॉइंट रिडीम आप 2 तरह से कर सकते हो। आपके लिए ट्रिप का भी वाउचर ले सकते हो, अमेजन का भी। ज़्यादातर अमेजन वाले लेते हैं क्योंकि अमेजन में हम लोग शॉपिंग वगैरह ज़्यादा कर सकते हैं। और कोई भी आउटस्टैंडिंग बची हुई नहीं है, ये दिखा रखा है इसके अंदर कोई भी लिमिट। तो सबसे अंदर इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको, यदि आपने ईएमआई कर रखी है, आपने फ्लैक्सी, यदि आपने बिल नहीं भरा का उसको ईएमआई कन्वर्ट कर रखा, तो इसमें दिखाएगा पे इन ईएमआई के अंदर। और आपको बिल भरना है, सबसे आसान तरीका बिल पे नाउ में जाइए। पे नाउ में जैसे ही क्लिक करोगे आपको ये पेज खुल जाएगा। आपको ये बता रहा है कि आप जैसे ही आप बिल की पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे जिस भी प्रोसेस से, तो वो थर्ड पार्टी साइट पे चला जाएगा वो पेज। तो उसके हिसाब से थर्ड पार्टी पे जाके आप अपना पेमेंट कर सकते हो। जैसे ये खुल गया मेरा पेज, इसमें जैसे टोटल अमाउंट मेरा ड्यू कितना है, इतना, जो टोटल का दिखाएगा। मिनिमम आपको इतना भरना ही है मिनिमम, नहीं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा लग जाएगा। और अदर अमाउंट यदि कम ज़्यादा करके 2 बार करके भरना चाहते हो, 3 बार करके, तो अदर अमाउंट पे क्लिक करिए। जितना अमाउंट भरना है उतना भर दीजिए। जैसे कोई भी एग्जांपल यदि आपको कंप्लीट भरना तो टोटल के ऊपर क्लिक कर दिए। और इसको भरने के लिए इंटरनेट बैंकिंग से भर सकते हो आप। जो भी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग है उसमें दे रखा आपका एसबीआई का है, एचडीएफसी का, आईसीआईसी का, एक्सिस का। और सो अदर बैंक के लिए भी आप यहाँ पे टिक करोगे तो बाकी बैंक खुल जाएंगे। जो आपका भी बैंक है उस हिसाब से आप इसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे बैंक ऑफ इंडिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये बैंक ऑफ इंडिया आपका हो जाएगा। पे नाउ पे जाओगे तो थर्ड पार्टी वाला, जो जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन में खोलते हैं ऐसे पेज ओपन हो जाएगा। और आप जैसे ही पासवर्ड और यूज़र नेम डालोगे तो आपका पेमेंट का प्रोसेस हो जाएगा। डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो सेम। डेबिट कार्ड से भी यही अपना बैंक सेलेक्ट करिए, जो भी बैंक है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है उसको, उसका पे नाउ पे जाइए और आपका बैंक का जो भी डेबिट कार्ड का है डिटेल भरिए और आपका पेमेंट हो जाएगा। सेम यूपीआई का है, यूपीआई में जाइए, यूपीआई के ऊपर पे नाउ पे जाओगे तो आपका यूपीआई आईडी आपको याद होना चाहिए। कोई भी है, अमेजन का है तो @APL लगता है, जैसे फ़ोनपे का है तो @YBL लगता है। तो जो भी आपने आगे यूज़र नेम जो अपनी सहूलियत के हिसाब से भर रखा है, वैसे आप इसको करके पे नाउ करके आपकी पेमेंट कर सकते हो। और इससे सेकंडों में आपका जो पेमेंट है ना, बिल में क्रेडिट हो जाएगा और आप दोबारा से क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। सबसे ईजी तरीका है ये। और मानोगे नहीं, इससे अच्छा तरीका कोई हो भी नहीं सकता। इसमें कभी भी पेमेंट स्टक नहीं होगी, रुकेगी नहीं, क्योंकि इन्हीं के पास चली जाएगी। और इसके बाद आपको अकाउंट डिटेल के अंदर जाके देखोगे तो अकाउंट डिटेल के अंदर आपको कार्ड स्टेटमेंट देखने का सबसे आसान तरीका है। जैसे आती है जीमेल पे भी आती है, वहाँ से भी डाउनलोड करते हो आप। डाउनलोड करने के बाद आपको पासवर्ड लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बिना पासवर्ड के ही आप स्टेटमेंट को देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी स्टेटमेंट ओपन हो गई है और आपको व्यू ऑफ स्टेटमेंट देखना है। नॉर्मल ये दिखा दिया आपका कितना प्रीवियस बैलेंस इतना था, इतना पेमेंट किया, ये बिल है और आउटस्टैंडिंग ये टोटल। तो आपका ये टोटल दिखा रखा है, इतना आपने बिल पेमेंट करे, क्रेडिट बिल ये हुआ है। और टोटल ड्यूज 7,000 समथिंग है और मिनिमम ड्यूज 4,000 समथिंग है। तो व्यू ऑफ स्टेटमेंट के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो आपकी पूरी स्टेटमेंट आ जाएगी। इसमें स्टेटमेंट यदि आपको ऐसे नॉर्मली चाहिए जो मेन पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप ये जो डाउनलोड का जो ऑप्शन आया हुआ है जो साइड के अंदर, जो राइट साइड में, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका बिल्कुल आपकी जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड हो चुकी है। वो डाउनलोड के पीडीएफ व्यू में जाके ओपन करोगे तो बहुत ईजी है। तो आप देखोगे पीडीएफ के अंदर ओपन हो चुकी है हमारी स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट में हम क्लियर देख सकते हैं कि हमारा क्या क्या कुछ है। स्टेटमेंट देखने का तरीका वही, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर मिलेगा, टोटल अमाउंट ड्यू जो है 7,000 समथिंग दिखा रखा, मिनिमम भी दिखा रखा है, और आपकी जो क्रेडिट लिमिट, कैश लिमिट सब दे रखा है इसके अंदर, और अवेलेबल लिमिट जो आप है
वो अपना देख सकते हो। बिल पेमेंट की ड्यू डेट भी दे रखी है आपकी, जो 22 जनवरी जैसे मेरी। और इसके बाद आपको कितना पेमेंट कितना खर्च हुआ है टोटल दे रखा है अपना इसके अंदर। उसके आप यदि आप 1 लाख रुपये तक का स्पेंड कर ले तो ये देखिए यहाँ पे बीच में जो ये 71,000 का जो दे रखा है ये आपने एक्सपेंड कर चुके हैं। यदि 1 लाख एक्सपेंड कर दोगे तो आपको 2,000 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे, करीब 500 रुपये का आपको ई वाउचर मिल जाएगा। आप उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मिनिमम आप 50,000 SBI क्लिक सेव कार्ड क्रेडिट कार्ड के अंदर यदि आपको मिनिमम 50,000 रुपया एनुअली स्पेंड करना ही है, तभी आपकी जो एनुअली फ़ीस होगी वो व्यू ऑफ होगी। अदरवाइज़ आपको 589 रुपीज़ फीस पेमेंट करनी पड़ सकती है यदि आपने 50,000 मिनिमम अपने स्पेंड नहीं किए तो इस प्रकार से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और डिटेल देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छा है ये क्रेडिट कार्ड, लेकिन क्या है कभी भी इसकी पेमेंट ओवर नहीं जानी चाहिए। अनबिल्ड ट्रांजैक्शन में देख सकते हो, यदि आपने अभी भी कोई चीज़ जो आपने बिल का पेमेंट किया है उसमें नहीं दिखा रहा है तो आपको दिखा देगा सेटल हुआ है या नहीं। इन प्रोसेस में तो प्रोसेस में दिखा देगा। वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर जाओगे तो आप पार्टिकुलर देख सकते हो 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक मैंने कितना ट्रांजैक्शन किया है, कितना खर्च किया है। उसके लिए आप फ्रॉम डेट में डाल दीजिए, टू डेट तक जाइए और कंफर्म कर दीजिए, वो आपका पूरा दिखा देगा। और पेमेंट आपने कब कब कितनी की गई है पेमेंट हिस्ट्री के लिए आप इसके अंदर जाइए, पेमेंट हिस्ट्री को क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आपका पेज ओपन होता है उसमें आप अपनी पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हो। जैसे अभी इसमें कुछ इशू है जो दिखा नहीं रहा है। ऐड ऑन कार्ड डिटेल देख सकते हो आप। यदि आपने दूसरा ऐड ऑन कार्ड लिया है सेम कार्ड के ऊपर दूसरा कार्ड तो उसका दिखाता है। रिवार्ड समरी के अंदर आपके रिवार्ड पॉइंट्स दिखाता है। जैसे 1262 पॉइंट है मेरे, जैसे 2000 हो जाएगा तो मैं अपना एक अमेजन का 500 रुपीज़ का ई वाउचर ले सकता हूँ। रिडीम करने का तरीका भी है बहुत ही आसान इसके अंदर। कार्ड को आप मैनेज कार्ड के यूज़ भी कर सकते हो। इसके अंदर आप काफ़ी सारी लिमिट्स हैं। मैनेज कार्ड में के अंदर जाओगे तो जाके देखोगे कि मैनेज कार्ड के अंदर आपको प्राइमरी कार्ड है आपका, जैसे क्रेडिट लिमिट्स टोटल दे रखी है। मैनेज कार्ड ट्रांजैक्शन कैसे करना है ये काफ़ी लोग आपको बताएं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपने ऑन कर रखा है, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपका क्रेडिट कार्ड है, यदि कोई हो जाता है आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यदि ऑफ कर रखे हैं तो कोई भी आपको यूज़ नहीं कर सकता उसका कार्ड का ऑनलाइन के अंदर डाल के। और POS जो आपको जब भी किसी रिटेलर की शॉप पे जाते हैं या किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे एक मशीन रहती है जी, या पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो POS मशीन बोलते हैं। उसके अंदर आप जब कार्ड को स्वैप करते हो तो अकाउंट का आपका पैसा कटता है। यदि आप इसको ऑफ कर दोगे तो वहाँ पर आपका POS में काम नहीं करेगा। ये क्रेडिट कार्ड ये आपके हाथ में होता है मोबाइल के थ्रू कलेक्ट करना। कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन यदि आप इसको ऑन कर देते हो तो आप इसकी लिमिट सेट कर सकते हो, जैसे 5,000 है या 4,000 है 30,000 में से, तो आपको पिन बताने की ज़रूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। और ATM ट्रांजैक्शन यदि आप कैश विड्रॉल के लिए करते हो तो आपको ऑन रखना है, यदि आपको विड्रॉल नहीं करना तो इसको ऑफ कर देना है और इसको सेव कर देना है। और काफ़ी लिमिट्स आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो। ये तो ये अभी मेरा OTP मांग रहा तो अभी करेंगे नहीं, इसको हम बाद में करेंगे। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं सर। टोकनाइजेशन ये टोकन इशू होता है OTP के थ्रू इसके अंदर। और ओवर लिमिट आप कभी भी नहीं कर सकते, एक बार कर सकते हो क्रेडिट कार्ड में 1 साल में, और आप 50% तक ओवर लिमिट कर सकते हो, उसके आपके चार्जेस लग जाएंगे। तो ओवर लिमिट कभी करना नहीं है क्रेडिट कार्ड में और इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। ये सबसे आसान तरीके थे जो आपको बताए हैं। और थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जानकारी सबके साथ साझा करें।